आनंद की लहरें भाग 6। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दूसरे के द्वारा तुम्हारा तनिक सा भी उपकार या भला हो अथवा तुम्हें सुख पहुँचे तो उसका हृदय से उपकार मानो, उसके प्रति कृतज्ञ बनो। यह मत समझो कि यह काम मेरे प्रारब्ध से हुआ है, इसमें उसका मेरे ऊपर क्या उपकार है वह तो निमित्त मात्र है, बल्कि यह समझो कि उसने निमित्त बनकर तुम पर बड़ी दया की है। उसके उपकार को जीवन भर स्मरण रखो। स्थिति बदल जाने पर भी उसे मत भूलो और सदा उसकी सेवा करने तथा उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। काम पड़ने पर हजारों आदमियों के समान तुम उसके साथ रहो। उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच न करो। ऐसा करने से परस्पर प्रेम बढ़ेगा, आनंद और शांति की वृद्धि होगी। लोगों में दूसरों को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति और अच्छा अधिकारिक मतलब होता है अधिक से अधिक उत्पन्न होगी। सहानुभूति और सेवा के भाव बढ़ेंगे। याद रखो कि उपकार या सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होकर मनुष्य जगत की एक बड़ी सेवा करता है, क्योंकि इससे उपकार करने वाले के चित्त को सुख पहुंचता है, उसका उत्साह बढ़ जाता है और उसके मन में उपकार या सेवा करने की भावना और भी प्रबल हो उठती है। कृतज्ञ के प्रति परमात्मा की प्रसन्नता और कृतज्ञ के प्रति कोप होता है। इससे कृतज्ञ बनो और उपकारी के उपकार को कभी न भूलो। हमें जो दूसरों में दोष दिखाई देती है उसका प्रधान कारण अक्सर हमारे चित्त की दूषित वृत्ति होती है। अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर जगत में दोषी बहुत ही कम दिखेंगे। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। अपने दोषों को देखने की आदत डालो। बड़ी सावधानी से ही अपने मन के दोषों को देखो। तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा मन दोष से भरा हुआ है। फिर दूसरों के दोष देखने की तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मन के पैदा होने वाले प्रत्येक संकल्प के साथ राग द्वेष रहता है। उसके अनुसार वह सुख या दुख का अनुभव करता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई धन के लिए दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, कोई पुत्र या पुत्री के लिए दुखी है। नाना प्रकार से ये मानव अपने मन के तरंगों में, मन के जो तरंग है उससे दुख पाता है। जब ये जीव आद्य भाव से परमात्मा के चरण से लिपट जाता है, परमात्मा को सर्वस्व अपना मान बैठता है, उसी समय इसको आनंद की प्राप्ति होती है, सुख प्राप्त होता है।
महाराज जी कहते हैं उसी के अनुसार वह सुख या दुख का अनुभव करता है तथा इसी राग द्वेष के कारण दूसरे में गुण या दोष देखता है। जिससे राग द्वेष होता है उसके दोष भी दिखाई देते हैं। ये मानवा पाप कृतम सर्वदा, ये मानव अपने कर्म प्रधान कर्म के कारण, कार्य के कारण अच्छाई भी करता है, बुराई करता है। सुख दुख निरंतर मानव के जीवन में लगे रहते हैं। इसलिए निरंतर प्रत्येक मानव को परमात्मा का सेवा करना चाहिए, परमात्मा की कृपा का अनुभूत करना चाहिए, परमात्मा के कृपा को अनुभव करना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा आपने मुझे 84 लाख योनि इतना सुंदर मानव शरीर प्रदान किया है। अगर अब मैं आपको भूल जाऊंगा फिर मुझे कब ये मानव जीवन मिलेगा ये कुछ पता नहीं। मानव जीवन पाकर मनुष्य को केवल परमात्मा के नामों का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा के गुणों का गुणगान करना चाहिए। कहीं भी बैठे, किसी से भी मिले, परमात्मा के ही चर्चाओं को गाओ, परमात्मा के ही चर्चा को कहो, परमात्मा के ही चर्चा को सुनो। ऐसा करने से जीव को द्वितीय पद की भक्ति मिलती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम माता सेवरी से कह रहे हैं, सेवरी देवी हमारी प्रथम भक्ति संतों के सानिध्य में रहने से होता है। जो व्यक्ति संत के सानिध्य में रहता है, सज्जन पुरुष के सानिध्य में रहता है, हमारे भक्त के सानिध्य में रहता है, उसे प्रथम भक्ति के अधिकार प्राप्त हो जा सकता है, होता है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जो मेरे कथा को कहता है, मेरे कथा को मन लगाकर सुनता है तथा मेरे चर्चा को, मेरे गुणों को निरंतर गुनगुनाया करता है, उसे दूसरी भक्ति प्रदान होती है। जय जय श्री राधे। आप लोग भी परमात्मा के नामों का स्मरण करें, परमात्मा का गुणगान करें, भगवान के और गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें, जिससे इस जीव का अधोगति से मुक्ति हो सकती है। इस जीव को 84 लाख योनि से बाहर निकलने का मार्ग पता हो चल सकता है।